हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसपी स्टडी क्लासेस 9335 पर। आज के वीडियो में हम लोग क्लास 12 केमिस्ट्री के बारे में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम क्लास 12 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 10 देखेंगे, जिसका नाम है हैलो एल्केन और हैलो एरेन। जो हैलो एल्केन और हैलो एरेन जो चैप्टर है, इस पूरे पार्ट के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। उसमें शामिल होंगे बहुविकल्पीय प्रश्न, अतिलघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। और इनसे भी हटकर जो चीज़ है वो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, वो 3 टॉपिक और है कि उसमें से पहला टॉपिक बात करेंगे क्या होता है जब कि सभी महत्वपूर्ण रिएक्शंस इस चैप्टर से जो भी इस तरीके की जो रिएक्शंस बन सकती हैं या बनती हैं बोर्ड एग्जाम में किसी ना किसी तरीके से, वो रिएक्शंस हम देखेंगे। और दूसरा टॉपिक देखेंगे कैसे प्राप्त करेंगे इससे वो और उससे ओ। और ऐसा नहीं, और इसमें हम वो चीज़ भी देख लेंगे सबसे जो महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं हैं, यानी कि जो नेम रिएक्शंस हैं इस चैप्टर की मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो रिएक्शंस भी देख लेंगे। और ऐसा नहीं हम सिर्फ आपको प्रश्न ही बताएं, हम प्रश्न के साथ आपको उत्तर यानी कि फुल एक्सप्लेनेशन भी करेंगे। तो इसीलिए आप लोग अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आगे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और बोर्ड एग्जाम की तैयारी आपकी अच्छे से हो सके। क्योंकि हमने आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे वीडियो बना के डाल रखे हैं, तो वहां पर जाकर आप विजिट करिएगा और उन्हें देखिएगा। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम बात करेंगे बहुविकल्पीय प्रश्न पर, फिर बात करेंगे अतुलघु उत्तरीय प्रश्न, फिर लघु उत्तरीय, फिर दीर्घ उत्तरीय। फिर इन 3 टॉपिक जो हैं फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड जो 3 टॉपिक हैं, इन टॉपिक्स को हम अच्छे से कवर करेंगे। तो आइए बहुविकल्पीय का फर्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तो स्टूडेंट फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि आयोडोफार्म परीक्षण कौन सा यौगिक नहीं देता है। यानी कि जो हमें 4 यौगिक एथेनॉल, बेंजोफिनॉल, एसीटोफिनॉल और एथेनॉल, ये जो 4 यौगिक दिए गए, इनमें से हमें बताना है कौन सा यौगिक ऐसा है जो आयोडोफार्म परीक्षण नहीं देता है। तो इसमें हम बता दें जो बेंजोफिनॉल होता है वो आयोडोफार्म परीक्षण नहीं देता है, यानी कि दूसरा ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं स्टूडेंट। तो स्टूडेंट देखिएगा कि निम्नलिखित अभिक्रिया C6H6 प्लस Cl2 सूर्य के प्रकाश की प्रेजेंस यानी कि उपस्थित रहेगी, ठीक है। और जो उत्पाद बनता है में उत्पाद क्या होगा, यानी कि जो ये रिएक्शन है C6H6 प्लस Cl2 की क्रिया कराएंगे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, तो जो उत्पाद बनेगा वो उत्पाद क्या होगा। तो स्टूडेंट पहले हम यहाँ पर बिना विकल्प देखते हुए पहले हम इस रिएक्शन को आपको समझा देते हैं। तो पहले आप इस रिएक्शन को अच्छे से समझ लेना। देखिए होता क्या है, C6H6 किसका फार्मूला स्टूडेंट होता है, बेंजीन्स का। जो बेंजीन का फार्मूला होता है प्लस हमें इस पर Cl2 की क्रिया करानी है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, इसे हम H न्यू भी कह सकते हैं, या आप लिखेंगे सूर्य का प्रकाश जो है उपस्थिति है, सूर्य का प्रकाश जो है उपस्थित है। तो यहाँ पर बनता है क्लोरोहेक्सेन। देखिए स्टूडेंट यहाँ पर एक Cl लगता है, एक यहाँ लगता है, एक यहाँ लगता है, एक यहाँ लगता है, एक यहाँ और एक यहाँ, हर जगह पर एक एक हमारा Cl लग जाता है। यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी ये Cl लगा है स्टूडेंट, इसको आप देख लेंगे Cl। अब देखिए यहाँ पर 6 Cl लगे हैं, तो हमें यहाँ पर 3 से बैलेंस करने पड़ेंगे। और स्टूडेंट इसमें जो समझने की बात है वो आप समझिए कि इसमें देखिए यहाँ पर बीच में गोला है, यहाँ पर नहीं, क्योंकि इसको अगर Cl को हटा दें, हम इन Cls को हटा दें, सिर्फ इसको पढ़ें तो इसको हम पढ़ते हैं साइक्लोहेक्सेन, और इसमें Cl लगा है, ठीक है। और अगर यहाँ पर बात करें तो आप लोग सोच रहे होंगे कि Cl लगा के क्लोरोबेंजीन क्यों नहीं बना दी, कि क्लोरोबेंजीन क्यों नहीं बना दी। तो हम बता दें अगर प्रकाश की उपस्थिति रहती है तो क्लोरोबेंजीन नहीं बनेगी, और रिएक्शन इतनी आती है कि बहुत ज़्यादा आती है और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, और इस रिएक्शन में क्या करते हैं Cl2 निकालकर HCl निकालकर क्लोरोबेंजीन बना देते हैं। HCl निकाल देंगे Cl, और इसका एक Cl बचेगा वो यहाँ लगा देंगे, यहाँ का हाइड्रोजन रिप्लेस होगा, वो HCl के रूप में इधर निकाल देंगे। लेकिन क्लोरोबेंजीन बनाना यहाँ पर गलत है। जब कहता है सूर्य के प्रकाश जो है उपस्थित में है तो ये रिएक्शन इस तरीके से बनेगी, क्लोरोहेक्सेन बनेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं स्टूडेंट। तो समझिए इसका विकल्प आप समझ लीजिए, C6H5Cl और आर्थो C6H4Cl, यानी कि ये तो हो नहीं सकता। C6H5Cl यानी कि क्लोरोबेंजीन भी नहीं हो सकती, इसमें 4 कार्बन है, हाइड्रोजन है, तो ये भी नहीं। तो हमारा कौन सा तीसरा ऑप्शन इज द राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है।
तो स्टूडेंट तीसरा क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि क्लोरोबेंजीन की क्रिया क्यूप्रस ऑक्साइड की उपस्थिति में अमोनिया से कराने पर प्राप्त होता है। अगर कोई क्यूप्रस ऑक्साइड है उसकी हम क्या करते हैं, क्रिया करा देते हैं, किसकी, अमोनिया से कराने पर क्या बनता है, क्लोरोबेंजीन की क्रिया क्यूप्रस ऑक्साइड की उपस्थिति में अमोनिया से अगर हम कराते हैं तो क्या बनता है, कौन सा कंपाउंड बनता है, क्या फिनॉल बन जाता है या एनिलीन बन जाता है या बेंजोइक एसिड या फिर बेंजीन बन जाता है, इसमें आपको बताना है। देखिए अगर हम इसमें बात करें तो हमारा जो कंपाउंड बनता है वो बनता है एनिलीन। कौन सा स्टूडेंट बनता है, एनिलीन बनता है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर चौथा देख लेते हैं स्टूडेंट हम लोग। तो स्टूडेंट अब हम लोग बात करेंगे अति लघुत्तरीय प्रश्न पर। जो अति लघुत्तरीय प्रश्न आते हैं उन प्रश्न पर हम बात करेंगे, अति लघुत्तरीय क्वेश्चंस देखेंगे जो बोर्ड एग्जाम में कई बार आ चुके हैं। तो पहला हमारा क्वेश्चन है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 है कि ग्रिगनाट अभिक्रमक, यानी कि जो ग्रिगनाट अभिक्रमक का उपयोग करते समय, समझिए इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुका है कि ग्रिगनाट अभिक्रमक का उपयोग करते समय नमी के थोड़े अंश से भी बचना क्यों आवश्यक है। समझिए कि ग्रिगनाट अभिक्रमक का अगर हम उपयोग कर रहे हैं तो नमी के थोड़े अंश से भी बचना आवश्यक है, क्यों। समझिए जो ग्रिगनाट अभिक्रमक होता है वो कैसा अणु होता है, ध्रुवीय अणु होता है। तो स्टूडेंट एक क्वेश्चन आता है विकल्प में कि ग्रिगनाट अभिक्रमक कैसा अणु होता है, तो वहां पर आपको एक विकल्प मिलेगा, ध्रुवीय अणु होता है। अतः ग्रिगनाट अभिक्रमक जो होते हैं अत्यंत क्रियाशील होते हैं। कैसे होते हैं स्टूडेंट, अत्यंत क्रियाशील होते हैं, और क्रियाशील होने के कारण जल के साथ क्रिया करके हाइड्रोकार्बन बना देते हैं, इसीलिए ग्रिगनाट अभिक्रमक में नमी का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर ग्रिगनाट अभिक्रमक का प्रयोग करते हैं तो वहां पर नमी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। पांचवा क्वेश्चन है एनिलीन से मोनोब्रोमो बेंजीन कैसे प्राप्त करेंगे। समझिए एनिलीन से हमें बनाना है मोनोब्रोमो बेंजीन। तो इस रिएक्शन को आइए देखते हैं हम लोग, अच्छी तरीके से समझ लेना, हम आपको समझाएंगे इस रिएक्शन को। होता है क्या, एनिलीन, इसका डाइजोनीकरण किया जाता है NaOH या HCl के साथ। जब हम NaOH या HCl के साथ करते हैं तो इसका देखिए N जो है यहाँ पर Na का निकाल कर N2Cl बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बन जाता है। डाइजोनीकरण है, यानी कि डाइजोनियम लवण लेते हैं या डाइजोनीकरण तो बन जाता है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। इसका आप नाम लिखेंगे तो लिख लेंगे बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, और हम इस पर HBr की क्रिया करा देते हैं। तो इसका जो Br है वो यहाँ पर ब्रोमो की जगह पर आके Br लग जाता है, और यहाँ पर N2 बचा है, N2 को निकाल देते हैं, यहाँ का H और Cl मिलकर HCl के रूप में निकल जाता है, और इसी का नाम है मोनोब्रोमो बेंजीन। तो आई होप स्टूडेंट ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। 6 क्वेश्चन नंबर चलने से पहले अब हम लोग बात करेंगे लघुत्तरीय प्रश्न पर, जो क्वेश्चन आपसे 4 नंबर में या कभी कभी 3 नंबर में पूछे जाते हैं, और बोर्ड एग्जाम पेपर के अंदर सबसे ज़्यादा अगर क्वेश्चन आते हैं तो वो आते हैं हमारे लघुत्तरीय प्रश्न से, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। इनकी संख्या हमारे क्वेश्चन पेपर में अन्य क्वेश्चनों की तुलना में अधिक होती है। तो अति लघुत्तरीय को छोड़ दें तो देखिए होता क्या है, लघुत्तरीय क्वेश्चन लगभग सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं बोर्ड एग्जाम के पेपर में, तो इसीलिए आपको लघुत्तरीय पर ज़्यादा ध्यान देना है, और हमने वो लघुत्तरीय क्वेश्चन इस पार्ट के लिए हैं जो आप देखेंगे तो कई बार मिल सकते हैं आपको क्वेश्चन पेपर के अंदर। तो आइए हम क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन कहता है, समझिएगा कि सेंडमायर अभिक्रिया को उदाहरण सही समझाइए, यानी कि जो सेंडमायर रिएक्शन है उसको हमें उदाहरण के साथ क्या करना है, समझाना है। यानी कि सेंडमायर जो अभिक्रिया है उसे उदाहरण भी देना है, अगर कहें तो हमें उसकी परिभाषा भी देनी है। तो क्योंकि उदाहरण के साथ समझाना है, क्योंकि आपसे 4 नंबर में पूछा गया है, तो ऐसा तो है नहीं कि आप थोड़ा लिख कर 4 नंबर ले सकते हैं, वहाँ पर आपको अच्छा लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम सेंडमायर अभिक्रिया को समझ लेते हैं, और अभिक्रिया के उदाहरण से हम आपको परिभाषा समझा देते हैं। तो आइए हम देखिए सेंडमायर अभिक्रिया में क्या होता है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, ये जो देखिए समझिए, यहाँ समझ लीजिए आप बिल्कुल, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है, इतना आप हटा देंगे तो इतना बची जो सेंडमायर अभिक्रिया ही है। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड पर हम किसकी क्रिया करा देते हैं, HCl की क्रिया करा दें, क्यूप्रस क्लोराइड की उपस्थिति में क्लोरोबेंजीन बन जाता है, ये अभिक्रिया सेंडमायर अभिक्रिया कहलाती है। आइए देखते हैं होता क्या है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड C6H5N2Cl, अगर आप इसका उस तरीके से फार्मूला लिखना चाहें, इस पर हम यहाँ पर N2 और Cl लगा देते हैं। करते क्या है, HCl के साथ इसकी क्रिया करा देते हैं। कराते क्या है, Cl2 क्यूप्रस क्लोराइड की उपस्थिति में होता क्या है, इसका Cl निकलकर यहाँ आ जाता है, Cl लग गया तो ये हमारी क्लोरोबेंजीन बन गई, N2 अलग निकल जाता है, और प्लस HCl ही फिर निकल जाता है। तो स्टूडेंट ये हमारी
सेंड मायर अपक्रिया का उदाहरण है। और अगर आप इसकी परिभाषा लिखना आता है तो आप हेडिंग डालेंगे परिभाषा। तो स्टूडेंट हम बता दें कि हमने यहाँ पर क्वेश्चन के लिए रेड कलर पेन का यूज किया है। आप बोर्ड के अंदर ब्लू एंड ब्लैक कलर का ही यूज करेंगे। रेड पेन का अलाउ नहीं होता है, वहाँ पर आपको भूल के भी रेड पेन का यूज नहीं करना है, ठीक है। अगर आप इसकी परिभाषा लिखेंगे तो लिखेंगे बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की क्रिया क्यूप्रस क्लोराइड यानी कि Cu2Cl2 की उपस्थिति में HCl से होती है तो क्लोरोबेंजीन बनती है। ये अभिक्रिया ही हमारी सेंड मायर अभिक्रिया कहलाती है या सेंड मेयर अभिक्रिया कहलाती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। तो स्टूडेंट जो क्वेश्चन नंबर 7 है, आप इस पर ट्रिपल क्या जितने भी स्टार लगा लें वो कम है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बोर्ड एग्जाम में एक दो नहीं बल्कि कई बार आ चुका है। क्वेश्चन है कि रासायनिक समीकरण देते हुए स्पष्ट कीजिए कि क्लोरोबेंजीन के निम्नलिखित यौगिक कैसे बनाएंगे। यानी कि क्लोरोबेंजीन से हमें टॉलुइन बनाना है, बेंजीन बनाना है, DDT बनाना है और फिनोल बनाना है। ये 4 कंपाउंड हमें दिए गए हैं और 4 नंबर हमें इस क्वेश्चन के मिलेंगे। अगर क्वेश्चन आएगा तो एक एक समझ लीजिए, 1 नंबर का ए, 1 नंबर का ए और 1 नंबर का ए है। तो आप इनको अच्छे से समझ लेंगे। और ऐसा नहीं कि यहाँ पर ही मिले रहा है, तो यहाँ पर मिल सकता है कि कैसे प्राप्त करेंगे क्लोरोबेंजीन से DDT, कैसे प्राप्त करेंगे क्लोरोबेंजीन से बेंजीन, क्लोरोबेंजीन से हम टॉलुइन और क्लोरोबेंजीन से फिनोल। इस तरीके की भी रिएक्शंस में आपको ये मिल सकता है। तो आपको बिल्कुल मैं आप समझिए साधारण भाषा में समझाऊंगा, बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको इस चीज़ को याद कर लेना है, तो समझ लेना है। अगर आप लोग समझ गए तो आप ज़िंदगी में नहीं भूलेंगे। कोई भी रिएक्शन इस तरीके से आती है आप उसको फट से कर देंगे। तो आइए हम इन रिएक्शंस को स्टेप बाय स्टेप एक एक करके अच्छे से समझ लेते हैं। तो आइए स्टूडेंट हम फर्स्ट रिएक्शन देख लेते हैं। हमें बनाना है क्लोरोबेंजीन से टॉलुइन। तो आप यहाँ पर समझिएगा, क्लोरोबेंजीन से टॉलुइन फर्स्ट रिएक्शन है। क्लोरोबेंजीन का फार्मूला कुछ इस प्रकार से होता है। आपको इन फार्मूला आपको याद करना होगा, ये चीज़ आपको याद करके पहले से रखना होगा। हमें बनाना है क्लोरोबेंजीन से क्या बनाना है स्टूडेंट, हमें बनानी है टॉलुइन। तो हम बनाएंगे टॉलुइन। तो क्लोरोबेंजीन पर सोडियम धातु के साथ हम मेथिल क्लोराइड की क्रिया करा देंगे, CH3Cl शुष्क ईथर की उपस्थिति में। शुष्क ईथर इस रिएक्शन को स्टूडेंट आप हमें कमेंट करके बताना, इस रिएक्शन को किस नेम रिएक्शंस के नाम से जाना जाता है। ये एक नेम रिएक्शंस है जिसमें टॉलुइन बनती है। ये आपके लिए होमवर्क है, तो हम देखेंगे कि आप लोग कितना पढ़ते हैं। आप हमें इसका कमेंट करके बताना कि कौन सी नेम रिएक्शंस है और इसमें हमारी टॉलुइन बन जाएगी। यहाँ पर हम लगा देंगे CH3, ये है हमारी टॉलुइन स्टूडेंट, टॉलुइन, ठीक है। देखिए हमें बनाना क्या था, टॉलुइन ही बनानी थी, तो हमारी क्या बन गई टॉलुइन। अब हमें देखिए जो निकल रहा है Cl कितनी है 2, तो NaCl के रूप में सोडियम क्लोराइड के रूप में निकाल देंगे, 2 से बैलेंस कर देंगे, यहाँ पर 2। तो हमारी फर्स्ट रिएक्शन कंप्लीट। आई होप ये रिएक्शन आपको समझ में आई होगी। अब हम दूसरी रिएक्शन देखें। दूसरे में हमसे कह रहा है कि हमें बेंजीन बनाना है, क्लोरोबेंजीन से हमें बेंजीन बनाना। तो देखिए ये बहुत सरल रिएक्शन है। हम क्लोरोबेंजीन का अपचयन करा देंगे, हमें बेंजीन मिल जाएगी। क्लोरोबेंजीन का फार्मूला कुछ इस प्रकार, अपचयन मतलब हाइड्रोजन से क्रिया, आप उस पर अगर लिखना चाहें तो लिख दें अपचयन कराने से हमें बेंजीन मिल जाती है। बेंजीन का फार्मूला प्लस H जो है, यहाँ एक हाइड्रोजन जो यहाँ कम था वो इसके साथ चला गया, इसमें H मतलब H 2 H हैं, एक हाइड्रोजन यहाँ पर आ गया, यहाँ का एक बाइंड रिफ्लेक्स हुआ और एक ने HCl के रूप में निकाल दिया। ये हमारी है बेंजीन। ये थी क्लोरोबेंजीन और क्लोरोबेंजीन से हमने बना ली बेंजीन। नेक्स्ट रिएक्शन तीसरी देखते हैं क्या रिएक्शन है, क्लोरोबेंजीन से DDT। अब हमें देखिए बनाना है DDT। क्या बनाना है स्टूडेंट, DDT, डाइक्लोरो डाइफिनिल ट्राइक्लोरोएथेन बनानी है। तो समझिए DDT कैसे बनाएंगे। पहले तो हम लिखते हैं क्लोरोबेंजीन को। स्टूडेंट आप रिंग्स को अच्छे से बनाएंगे। क्लोरोबेंजीन पर हम क्या करते हैं, क्लोरल की क्रिया CCl3CHO की जब हम क्रिया करा देते हैं तो हमें DDT मिल जाती है। तो समझिए DDT बनाने के लिए कुछ इस प्रकार से आपको 4 डंडे खींचने पड़ेंगे। इनको आपको इस तरीके से जोड़ देना है। बस आप देखते जाइए, हम आपको अच्छे से समझा देंगे। देखिए स्टूडेंट इनको हम इस तरीके से यहाँ पर CCl3CH इसका O हटा देंगे और पूरा जोड़ देंगे CCl3CH, और इधर आप इन पे सब पे Cl जोड़ देंगे। इसी को हम कहते हैं DDT।
और हमारा जल निकल जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 2 बेंजीन की रिंग्स हैं, तो हमें यहाँ पर फाइनली 2 से बैलेंस कर देंगे, ये रिएक्शन बैलेंस हो गई। और यही है DDT क्लोरोबेंजीन से। और ये रिएक्शन वेरी मोस्ट IMP है, आप इस रिएक्शन को अच्छे से देख लेंगे और अच्छे से तैयार कर लेना। हमें चौथी रिएक्शन क्या कह रही है, हमें क्लोरोबेंजीन से बनाना है फिनॉल। आप देखिए फिनॉल बनाने के लिए हमारे पास 2-3 तरीके हैं, हम कई तरीके से फिनॉल को बना सकते हैं। हम क्लोरोबेंजीन से फिनॉल को बनाएंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड से। क्लोरोबेंजीन NaOH की क्रिया कराएंगे, हम NaOH की क्रिया करा देंगे, जो इसका OH है वो यहाँ आ जाएगा, OH जो हमारा यहाँ पर आ गया प्लस NaCl के रूप में निकल गया। ये है हमारा फिनॉल, फिनॉल या फिनॉल। ठीक है स्टूडेंट, ये हमारा फिनॉल है, फिनॉल। या आप इसी को कभी कभी लिख के आता है फिनाल, तो स्टूडेंट यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, छोटी की मात्रा है, यहाँ पर बड़ी की मात्रा है, क्लोरोबेंजीन से फिनॉल। अगर हम आपको एक स्टेप और बता देते हैं, अगर आप क्लोरोबेंजीन से और तरीके से फिनॉल बनाना चाहते हैं तो कभी कभी ये रिएक्शन आ जाती है, तो हम आपको बता देते हैं। आप इसमें HOH या इसी को कहते हैं H2O यानी कि जल H2 है O है, इसी को जो हम तोड़ के लिखते हैं HOH, तो इसका OH यहाँ लगा देंगे, हम OH लगा देंगे और हमें बन जाएगा H, जो यहाँ पर एक बचा Cl के रूप में HCl निकाल देगा, तो इससे भी हम बना सकते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना था। अगर आप बताएं तो हम KOH से भी बना देंगे, K निकाल के KCl के रूप में निकाल दें, OH यहाँ लगा दें, तो कई तरीके हैं, आप कैसे भी बना सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, आई होप ये चारों रिएक्शंस आपको समझ में आई होंगी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की। तो स्टूडेंट अब हम लोग बात करेंगे दीर्घ उत्तरी प्रश्न पर। दीर्घ उत्तरी प्रश्न के अंदर हम बात करेंगे क्या होता है जब कि महत्वपूर्ण रिएक्शंस हम देखेंगे। जो इस चैप्टर की इंपॉर्टेंट रिएक्शन है उन रिएक्शन को हम सिर्फ देखेंगे, ज़्यादा रिएक्शंस नहीं देखेंगे, वो रिएक्शंस देखेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में आने की संभावना 100% है। पहली रिएक्शन है क्लोरल को कास्टिक सोडा के साथ गर्म किया जाता है। तो समझिए क्लोरल का हमने फार्मूला भी बताया था जब DDT बनाई थी, और उसको क्या करते हैं, कास्टिक सोडा के साथ हम गर्म करते हैं। तो क्लोरल का फार्मूला क्या होता है, CCl3 CHO प्लस हम कास्टिक सोडा को सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, NaOH, इसी को हम कास्टिक सोडा कहते हैं। इनके साथ हम जब हीट करते हैं या समझिए गर्म करते हैं तो हमारा क्लोरोफार्म बन जाता है CaCl3, और हमारा HCOONA यानी कि इसी को हम कहते हैं सोडियम फार्मेट। सोडियम फार्मेट हमारा निकल जाता है, इसको हम कहते हैं क्लोरोफार्म। तो कभी कभी एक रिएक्शन आती है कि कैसे प्राप्त करेंगे क्लोरल से क्लोरोफार्म। ठीक है, तो वहाँ पर भी ये रिएक्शन आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट रिएक्शन जो है वो कहती है, देखिए समझिए क्या रिएक्शन कहती है कि 2 ब्रोमो ब्यूटेन को एल्कोहलिक KOH के साथ गर्म करते हैं तो क्या बनता है। 2 ब्रोमो ब्यूटेन को एल्कोहलिक KOH के साथ गर्म करते हैं, तो इसमें समझिए IUPAC में मेथेथ प्रोप ब्यूट यानी कि कार्बन कितने हैं, 4। तो 1 2 3 4 कार्बन ले लिए। ठीक, कोई दिक्कत। इसकी बैलेंसी CH3 के रूप में हमने पूरी कर दी, इसकी बैलेंसी CH2 के रूप में हमने पूरी कर दी, और हमें देखिए इसकी बैलेंसी करनी, इसकी करनी है। समझिए इसकी तो हमें फाइनली पता है CH3 के रूप में होगी, लेकिन यहाँ पर कितनी होगी CH से, और यहाँ पर लगाना क्या है 2 ब्रोमो ब्यूटेन। तो यहाँ से आप काउंटिंग करेंगे मेथ एथ प्रोप ब्यूट में, दूसरे पर आ रहा 2 ब्रोमो ब्यूटेन। ठीक है, अब हमको किसके साथ गर्म करना है, इसको कास्टिक सोडा यानी कि NaOH के साथ, NaOH के साथ, KOH के साथ। ठीक है स्टूडेंट, किसके साथ गर्म करना हमें, KOH के साथ, सॉरी समझ लीजिए आप, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करना है। देखिए पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, एक तीव्र आक्सीकारक है स्टूडेंट। समझिए पोटेशियम यानी कि पोटेशियम जो हाइड्रोक्साइड है वो एक तीव्र आक्सीकारक है, बहुत जल्दी जो एन है उसको इन में चेंज कर देता है। तो यहाँ पर देखिए यानी कि 2 ब्रोमो ब्यूटेन बना है तो बना देगा 2 ब्यूटेन 2 या ब्यूटेन 2 बना देगा। समझिए बना देगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH। ठीक है, अब हमें देखिए आप समझिए हमें बैलेंसी तो पूरी करनी है CH3। आप समझिए इसकी तो 3-4 कार्बन की पूरी, इसकी तो 3 और 1 कार्बन की पूरी। अब देखिए इसकी एक तो इससे पूरी, एक इससे पूरी, एक इससे पूरी। ठीक है, तो हमारी सारी कार्बन की बैलेंसी भी पूरी है। अब हमारा निकलेगा क्या, देखिए K जो है इसके साथ में निकल जाएगा Br के साथ में,
तो हमारा KBr बन जाएगा। और देखिए यहाँ पर जो बचा हुआ H है वो H2O के रूप में भी निकल जाएगा। तो आई होप इसी को हम कहते हैं ब्यूटेन, ब्यूटीन लिखेंगे आप, ब्यूटीन 2 या ब्यूट टू इन भी लिख सकते हैं, ब्यूट टू इन भी लिख सकते हैं। तो आई होप ये रिएक्शन भी आपको समझ में आई होगी। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा कि आप कैसे प्राप्त करेंगे जो टॉपिक है, इसके महत्वपूर्ण रिएक्शंस देख लेते हैं। तो इसमें जो हमें पहली रिएक्शन दी गई है, कहता है कि ब्रोमोबेंजीन से बेंजोइक एसिड, यानी कि ब्रोमोबेंजीन से हमें बनाना क्या है, बेंजोइक एसिड बनाना है। ब्रोमोबेंजीन से हमें बनानी है बेंजोइक एसिड। तो हमें ब्रोमोबेंजीन से बेंजोइक एसिड कैसे प्राप्त करेंगे, इसकी हमें रिएक्शंस देनी है। तो हम इसकी रिएक्शन बहुत साधारण भाषा में अच्छे तरीके से, बहुत सरल तरीके से आपको समझाएंगे। बस आप लोग शुरू से लेकर अंत तक वीडियो देखते रहिए, हम आपको पूरा वीडियो अच्छे से समझा देंगे। इस चैप्टर से मैं कहता हूँ कोई भी डाउट आपका नहीं रहेगा। तो ब्रोमोबेंजीन का फार्मूला देखिए, ये होता है ब्रोमोबेंजीन का फार्मूला, Br लगा है। इस पर हम क्या करें, केसीएन की क्रिया करा दें। समझते जाइए आप लोग, केसीएन की जब हम क्रिया कराएंगे तो देखिए स्टूडेंट, आप ये रिंग अच्छी, तो इसका जो Cn है वो यहाँ लग जाएगा, Cn लग गया, प्लस निकल क्या जाएगा, KBr निकल जाएगा। KBr, अब हम इसको Cn को फिर हीट कर देंगे। इसको जब हम हीट कर देंगे, इसका करेंगे हम क्या, जल अपघटन। रिएक्शन जब करेगा तो हम इसका जल अपघटन कर देंगे। जब हम जल अपघटन कर देंगे किसका, साइनोबेंजीन का, ठीक है, तब हमारा पास COOH बेंजोइक एसिड आ जाएगा। इसी का नाम है बेंजोइक एसिड, इसका नाम है बेंजोइक एसिड। समझ लीजिए आप रिएक्शन को। अब नेक्स्ट रिएक्शन जो दूसरी इसकी रिएक्शन है, कहता है कि डाइजोनियम रबड़ से बेंजीन, कहता है कि डाइजोनियम रबड़ से हमें क्या बनाना है, बेंजीन बनाना है। तो डाइजोनियम रबड़ कौन सा था, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। बस ये रिएक्शन वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन इस चैप्टर में है, तो आप इस रिएक्शन को अच्छे से याद करना। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड N2Cl, ठीक है, रबड़, सॉरी यहाँ पर Cu2Cl2 की आप उपस्थित रख देंगे, क्यूप्रस क्लोराइड की, और बना देंगे क्या, पिछले क्वेश्चन में हमने बनाया था, क्या स्टूडेंट बनाया था, क्लोरोबेंजीन N2 प्लस, देखिए यहाँ पर समझिए, पहले तो हमने जोड़ दिया था क्या, HCl, यहाँ पर कहता है बेंजीन डाइजोनियम रबड़ से बेंजीन, तो हमें जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। पहले हमने यहाँ पर क्या जोड़ा था, HCl जोड़ा था, तो हमारा इधर HCl निकला था, लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। हमसे डायरेक्ट कह रहा है कि बेंजीन डाइजोनियम रबड़ से, यानी कि डाइजोनियम रबड़ से बेंजीन हमें प्राप्त करनी थी। देखिए बेंजीन प्राप्त करनी थी, आप समझिए, बेंजीन प्राप्त करनी है, हमें क्या मिला, क्लोरोबेंजीन। अब हमें क्लोरोबेंजीन से भी बेंजीन बनानी है, तो आइए हम इसका बेंजीन भी बना देते हैं, आप समझते रहिए। तो स्टूडेंट आइए नेक्स्ट पेज से हम देख लेते हैं कि इससे हम बेंजीन कैसे, हमारा इतना कंपाउंड बन गया क्लोरोबेंजीन। समझिएगा आप लोग, देखिए क्लोरोबेंजीन बन गया, हमें बनाना क्या है, आप इधर देख लीजिए, हमें हमारा टारगेट क्या है, टारगेट है ये बेंजीन। तो हम क्या करें, इस पर H2 की क्रिया करा दें, यानी कि इसका हम अपचयन करा दें। जब हम इसका अपचयन कराएंगे, इसमें देखिए 2 H हैं, एक H तो यहाँ आ जाएगा, इसकी बैलेंसी पूरी कर देगा, और HCl के रूप में A निकल जाएगा। तो स्टूडेंट ये हमारे पूरा कंपाउंड हो गया, यानी कि क्लोरोबेंजीन से, यानी कि डाइजोनियम रबड़ से में मिल गई क्या, बेंजीन। ये हमारी बेंजीन। पहले हमने क्या बना लिया, क्लोरोबेंजीन बना लिया, फिर हमने क्या बना लिया, क्लोरोबेंजीन से क्लोरोबेंजीन का अपचयन करा दिया, तो हमें बेंजीन मिल गई। आइए नेक्स्ट रिएक्शन की देख लेते हैं, जो तीसरी इसकी अभिक्रिया दी गई है हमें। तो स्टूडेंट जो हमारी तीसरी अभिक्रिया है कि हमें प्राप्त करना है एसीटोन से क्लोरोफॉर्म। फिर इस अभिक्रिया को प्राप्त करने के बाद हम कुछ महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं इस चैप्टर की देखेंगे। जो अभिक्रियाएं हैं वो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, कौन कौन सी, उसमें हम अभिक्रिया पहली देखेंगे फिटिंग अभिक्रिया, फिर देखेंगे वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया, फिर देखेंगे हेलोफॉर्म, फिर देखेंगे मोन्सडेकर अभिक्रिया। तो आइए हम वीडियो को इसमें देखिए, क्या है, एसीटोन से हमें बनाना है क्लोरोफॉर्म। तो एसीटोन से क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए हमें कोई हाइड्रोजन लेना पड़ेगा और कोई लवण लेना पड़ेगा। तो समझिए, एसीटोन का फार्मूला होता है CH3COCH3। इस पर हम क्या करें, Cl2 की क्रिया करा दें और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो हमें क्या मिल जाएगा। सबसे पहले हमारा टारगेट है CaCl3, और हम NaCl को निकाल देंगे NaCl के रूप में, NaCl के रूप में, और जो ऑक्सीजन बचा उसको हम जल के रूप में निकाल देंगे। और हमारा जो मेन कंपाउंड निकलता है इसमें, वो निकलता है CH3COONA। ठीक है स्टूडेंट,
देखिए अब हमें क्या करना है, बैलेंस करना है। बैलेंस करने के लिए आप लोग क्या करेंगे, आप कुछ सेंस लगाएंगे या आप इनकी जो बैलेंसी है वो आप याद कर लेंगे, क्योंकि कुछ रिएक्शंस की बैलेंसी आपको याद करनी होती है। तो यहाँ पर आप 3 बढ़ा देंगे और यहाँ पर जब आप 3 बढ़ाएंगे तो 3 दूनी 6 यानी कि Cl हो गए, तो 3 यहाँ पर बढ़ाने पड़ेंगे। अब देखिए 3 यहाँ पर Na है, एक Na यहाँ, तो यहाँ पर हमें आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड के पास 4 बढ़ाने पड़ेंगे। जब 4 बढ़ाएंगे तो हमें जल के पास भी कितने बढ़ाने पड़ेंगे, 3 बढ़ाने पड़ेंगे। और ये रिएक्शन हमारी बैलेंस है। ए है क्लोरोफॉर्म हमारा बन गया, ए है एसीटोन, ए है क्लोरीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया कराई तो हमारा मिल गया क्या, क्लोरोफॉर्म। अब हम देख लेते हैं महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं। सबसे पहली अभिक्रिया है फिटिंग अभिक्रिया। फिटिंग अभिक्रिया में क्या होता है, फिटिंग अभिक्रिया में क्लोरोबेंजीन के दो लेकर सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में जो हम क्रिया करा देते हैं तो हमें डाइफेनिल प्राप्त हो जाता। तो इस रिएक्शन को समझिएगा, होता क्या, क्लोरोबेंजीन, ये है क्लोरोबेंजीन, इसके 2 अणु लेकर सोडियम धातु के साथ क्रिया करा देते हैं। इसके 2 अणु ले लीजिएगा पहले ही, और शुष्क ईथर की उपस्थिति ले लीजिएगा। किसकी स्टूडेंट, शुष्क ईथर की। तो हमें डाइफेनिल मिल जाता है। क्या स्टूडेंट मिल जाता है, डाइफेनिल। ये है डाइफेनिल। डाइफेनिल। अब समझिए Cl जो बचे हैं, 2 Cl बचे, 2 Na बचे, तो NaCl और यहाँ पर आप 2 से बैलेंस कर देंगे। तो ये हमारी थी फिटिंग अभिक्रिया। अब हम बात कर लेते हैं वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया। यानी कि फिटिंग तो हमने देख ली, अब हम बात करते हैं कि वोल्टेज फिटिंग क्या है। भाई एक अभिक्रिया हमने देख ली, कौन सी देख ली, वो देख ली हमने फिटिंग अभिक्रिया। अब हम बात कर लेते हैं किस अभिक्रिया की, वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया की। यानी कि हमारी जो वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया है वो कौन सी अभिक्रिया है, तो हम बात करते हैं वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया की। वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया में क्या बनता है, तो वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया में जो कंपाउंड बनता है वो कंपाउंड आपको पता होना चाहिए। तो स्टूडेंट जो वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया में कंपाउंड बनता है वो हमारा कौन बनता है, टॉलुइन बनता है। और हमने एक अभिक्रिया आपको वर्क में दी, आप उसका कमेंट में हमें आंसर देंगे। तो आइए हम इसको हम जब सिद्ध करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्लोरोबेंजीन की क्रिया कराएंगे और Na सोडियम धातु के साथ, और प्लस हम लिखेंगे इसमें किसके साथ, CH3Cl के साथ, मेथिल क्लोराइड के साथ, और उपस्थित किसकी रहेगी स्टूडेंट, शुष्क ईथर की, शुष्क ईथर की। और हमारे पास क्या बन जाएगा, टॉलुइन बन जाएगी। समझिएगा टॉलुइन, यहाँ पर क्या रहेगा, CH3 और इसका नाम है टॉलुइन। ठीक है, और हमारे पास क्या निकल जाएगा, NaCl निकल जाएगा। और यहाँ पर 2 से बैलेंस कर देना, यहाँ 2 से बैलेंस कर देना, क्योंकि एक Cl तो 2 Cl हो गए और Na 2 हो गए। यहाँ का CH3 निकल कर यहाँ पर लग गया, ये हमारी बन गई टॉलुइन। अब हम बात करते हैं हैलोफॉर्म अभिक्रिया की। तो हैलोफॉर्म अभिक्रिया क्या होती है, हैलोफॉर्म अभिक्रिया को अगर आप देखें तो आपने ऊपर एक रिएक्शन बनाई थी एसीटोन से क्लोरोफॉर्म, वही रिएक्शन यहाँ पर आप लिख देंगे हैलोफॉर्म अभिक्रिया में। लेकिन फिर भी हम आपको समझा देते हैं, अगर स्टूडेंट आप इनकी परिभाषा लिखना चाहें तो आप सबसे पहले फिटिंग अभिक्रिया की परिभाषा लिख लेना। लिखेंगे क्लोरोबेंजीन, जब क्लोरोबेंजीन के 2 अणु लेकर शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ क्रिया कराते हैं तो हमारी डाइफेनिल बनती है। ये अभिक्रिया फिटिंग अभिक्रिया कहलाती है। अगर हमें वोल्टेज फिटिंग की बात करें तो हम लिखेंगे क्लोरोबेंजीन की क्रिया सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में और मेथिल क्लोराइड के साथ होती है तो हमारी टॉलुइन बनती है। अभिक्रिया वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया कहलाती है। अब हम बात करते हैं हैलोफॉर्म अभिक्रिया की। हैलोफॉर्म अभिक्रिया में क्या करते हैं, CH3 एसीटोन के साथ क्रिया कराते हैं Cl2 की प्लस NaOH की, और हम बना देते हैं फाइनली क्लोरोफॉर्म, और प्लस NaCl प्लस जल, और हम बना देते हैं CH3COONA, और यहाँ पर 4 से बैलेंसी, यहाँ पर 3 से बैलेंसी, यहाँ पर भी 3 से, यहाँ पर भी 3 से। इससे पहले हमने अगली वाले रिएक्शन में बैलेंसी आपको अच्छे से समझाई है, तो वहाँ पर जाकर आप लिख लेना और समझ लेना। देखिए स्टूडेंट, अब इसकी आप अगर परिभाषा लिखेंगे तो लिखेंगे एसीटोन की क्रिया हैलोजन और क्षार के साथ होती है। ये हमारा क्षार है। देखिए स्टूडेंट, ये है NaOH जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड एक क्षार है। जब एसीटोन की क्रिया हैलोजन और क्षार के साथ होती है तो क्लोरोफॉर्म बनता है। तो ये अभिक्रिया ही हैलोफॉर्म अभिक्रिया कहलाती है। या आप लिखेंगे जब एसीटोन की क्रिया क्लोरीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ होती है तो क्लोरोफॉर्म बनता है। ये अभिक्रिया ही हमारी हैलोफॉर्म अभिक्रिया कहलाती है। आइए नेक्स्ट रिएक्शन से देख लेते हैं। जो हमारी रिएक्शन है वो है हुन्स-डिकर अभिक्रिया। यानी कि जो हुन्स-डिकर अभिक्रिया है ये भी अभिक्रिया काफ़ी इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है और बोर्ड एग्जाम में कई बार आ चुकी है। तो आप हुन्स-डिकर
डीकर अपक्रिया को अच्छे से समझेंगे। हुंस डीकर अपक्रिया में क्या होता है, सिल्वर एसीटेट की क्रिया कराते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में Br2 के साथ और मेथिल ब्रोमाइड बन जाता है। तो आप समझ लेना सिल्वर एसीटेट का फॉर्मूला होता है CH3 COOH Ag, Ag मतलब सिल्वर और इतना है जो एसीटेट है, इसकी क्रिया हम Br2 के साथ करा देते हैं और CCl4 यानी कि कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में तो हमारे पास CH3 के साथ ये Br लग जाता है, CH3Br। समझिए ये Br2 हैं, एक CH3 के साथ Br लग जाएगा और COO जो बचा है इसको CO2 के रूप में और Ag के साथ में एक Br को हम निकाल देंगे AgBr। तो आई होप स्टूडेंट ये आपको रिएक्शंस और सारा चैप्टर का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर देना और चैनल पर नए विजिट कर रहे हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपकी तैयारी बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छे से हम करा सकें। हम मिलेंगे एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ स्टूडेंट, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।